हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने वाले HRC एक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। साथ ही पॉइंट वाइज मैं यह भी चर्चा करूंगी कि द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट क्या है, इसके मेन प्रोविज़न क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का किस प्रकार से वायलेशन हो रहा है, और HRC एक्ट 1951 के ये व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के ही विरुद्ध है। इसके बाद भारतीय मीडिया की इस विषय पर निष्क्रिय भूमिका के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 राज्य सरकारों और राजनेताओं को यह अधिकार देता है कि वह हजारों मंदिरों पर अधिकार कर सकते हैं और मंदिर की संपत्ति और उसकी भूमि पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इस एक्ट में यह कहा गया कि वे मंदिरों की संपत्ति को बेच सकते हैं और उन पैसों का अपनी इच्छा अनुसार मनमाना प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस एक्ट से पहले भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था रही है, तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मंदिरों पर नियंत्रण रखने के लिए मद्रास अधिनियम लाया गया। इसमें क्रिश्चियन हिंदू मंदिरों की देखभाल करने लगे। 1840 तक इस अधिनियम का विरोध इंग्लैंड में ही ईसाई समाज के द्वारा शुरू हो गया, क्योंकि ईसाई उन मंदिरों की देखरेख कर रहे थे और इस विरोध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर मंदिरों की देखभाल का कार्य ट्रस्टियों को सौंप दिया गया और 1845 तक सभी प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन वापस हिंदू समाज को दे दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद 1863 में एक धार्मिक न्यास अधिनियम पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का कार्य वापस हिंदू समाज को सौंप दिया। लेकिन मंदिरों का पैसा लगातार इंग्लैंड जाता रहा। फिर 1925 में मद्रास धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पास हुआ। इसमें सभी धर्मों को शामिल किया गया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था और लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रोष था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था कि ये धार्मिक स्थल लोगों के मिलने और उनकी योजना बनाने के केंद्र बनते जा रहे हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करने के लिए एक्ट बनाने पर विचार किया। लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इस कानून से हटा दिया और यह कानून केवल हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करने वाला बन गया। इसीलिए इसे हिंदू मंदिर न्यास अधिनियम कहा गया और मंदिरों की अकूत संपत्ति को इंग्लैंड इसी एक्ट के माध्यम से भेजा जाने लगा। यहाँ मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं होती। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस काले कानून का विरोध क्यों नहीं किया। फिर 1935 में इसे और कड़ा करते हुए कहा गया कि सरकार किसी भी हिंदू मंदिर को कब्जा करने का नोटिस दे सकती है। इस प्रकार 1947 तक भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लीज पर दे दी गई। आज़ादी के बाद मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट के स्थान पर द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 बना, जिसमें यह कहा गया कि मंदिरों में जो आर्थिक अनियमितताएं हैं उन्हें दूर करने का कार्य सरकार का है, जो एक ट्रस्ट के माध्यम से यह कार्य करेगी और उस ट्रस्ट में IAS अधिकारी तथा अन्य ट्रस्टी होंगे जो अन्य धर्मों के होंगे। इसका ऑडिट भी समय समय पर किया जाएगा। हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के माध्यम से कांग्रेस ने राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि बिना कोई कारण बताए वे किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं। यह कानून बनाने के बाद इस कानून के बनने के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 34,000 मंदिरों को अपने अधीन कर लिया। तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 3500 करोड़ रुपए है और केवल 7% फंड मंदिर के रखरखाव के लिए ही वापस मिलता है। बाकी फंड गैर हिंदू कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। यही नहीं, आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के नाम पर जो मंदिर का अधिग्रहण किया गया था वो भी खोखला और झूठा साबित हुआ, क्योंकि मंदिरों की मूर्तियां तथा बेशकीमती रत्न विदेशी बाजारों में बिकते हुए देखे गए हैं। अब सरकारी अधिकारी, ट्रस्ट के सदस्य और सरकार तथा राजनेता मिलकर मंदिरों की भूमि और संपत्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसे पैसे गिनने वाले अधिकारी
ज़्यादातर अधिकारी सरकारी कर्मचारी ईसाई या मुस्लिम होते हैं जो गिनते समय पैसों की चोरी करते हैं। यदि अनियमितताओं को दूर करने के लिए यह एक्ट बनाया गया था तो मंदिरों में होने वाली चोरी, चाहे वो धन की हो, मूल्यवान या प्राचीन मूर्तियों की हो या बेशकीमती स्टोन की हो, ये चोरी रुक क्यों नहीं रही है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? यदि मंदिरों पर नियंत्रण लगाना उनकी कुप्रबंधन एवं आर्थिक अनियमितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक था तो अन्य धर्मों की धार्मिक संस्थाओं में होने वाली अनियमितताएं सरकार को क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या वहाँ सब कुछ रेगुलर है? सारी कमियां हिंदू धर्म में ही हैं? अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण उचित है या किसी विशेष धर्म अर्थात हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों तथा उनकी संपत्ति पर नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए? इसके लिए संविधान के प्रमुख प्रावधानों को मैं डिस्कस करते हुए इस एक्ट की निरर्थकता को सिद्ध करने का प्रयास इस वीडियो में मैं कर रही हूँ। संविधान के अनुच्छेद 13 में, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि वे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले विद्यमान थे, यदि वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करते तो वे अस्तित्व में बने रहेंगे। इसके विपरीत यदि वे कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 के बाद भी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। आर्टिकल 25 के सब आर्टिकल 2 का क्लॉज ए यह कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए राज्य कानून बना सकता है और यह उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि ये केवल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही रेगुलेट करेगा। यदि मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है तो उस संपत्ति का प्रयोग हिंदू मंदिरों तथा वैदिक शिक्षा का अनुसंधान करने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजनालय के लिए, हॉस्पिटल बनाने में और स्कूलों के निर्माण में खर्च होना चाहिए, हिंदुओं के उत्थान के कार्यों में खर्च होना चाहिए तथा जो मंदिर पुराने हो गए, जर्जर हो गए, उनका पुनर्निर्माण इन्हीं पैसों के माध्यम से किया जाना चाहिए। लेकिन इन मंदिरों से अर्जित संपत्ति को मस्जिदों और चर्चों को दान करना, मंदिरों की ज़मीन को वक्फ बोर्ड और चर्चों को देना हिंदू समाज के साथ धोखा है। राज्य सरकारों के द्वारा मंदिर की संपत्ति पर नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदत्त उस मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है जिसके तहत प्रत्येक धर्म, मत एवं संप्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं संचालित करने का अधिकार है। इसके साथ ही आर्टिकल 31 का कैपिटल ए, इसमें इसी एक्ट के माध्यम से इसी का सहारा लेकर सरकार अपनी ये मंदिर को रेगुलेट करने की गतिविधियां संचालित कर रही है। लेकिन इस एक्ट में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। राज्य सरकार किसी भी इस तरह का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले सकती जो धार्मिक संस्थाएं हैं। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कॉरपोरेट सेक्टर अगर उसमें कोई भी अनियमितताएं हैं तो उसे रेगुलेट करने के लिए राज्य अस्थायी रूप से उसे नियंत्रित कर सकता है और उसके फाइनेंशियल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को रेगुलेट कर सकता है। इसमें कहीं भी धार्मिक संस्था शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, केवल कॉरपोरेट सेक्टर का ही उल्लेख किया गया। फिर राज्य सरकारों को मंदिरों को नियंत्रित करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इस प्रकार यह एक्ट अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है। इसलिए आर्टिकल 13 के तहत, जो कि ये कहता है कि यदि कोई कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, चाहे वह आज़ादी से पहले बना हो या आज़ादी से बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद बना हो, तो वो समाप्त माना जाएगा।
इसके अलावा यह व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें ना तो मुस्लिम चैरिटेबल एक्ट और ना ही क्रिश्चियन चैरिटेबल एक्ट है, बल्कि केवल हिंदू चैरिटेबल एक्ट की भी व्यवस्था की गई है। उसी को शासित करने की व्यवस्था की गई है। हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट हिंदू मंदिर रेगुलेट करेगी, लेकिन मस्जिद नहीं करेगी। चर्च रेगुलेट करेगी, चर्च को रेगुलेट नहीं करेगी। इस तरह से यह कानून धर्मनिरपेक्षता के भी विरुद्ध है। इसमें ऐसा कोई भी विश्व में ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी पर्टिकुलर किसी धर्म के धार्मिक संस्थाओं को कंट्रोल करता हो और तथा उसकी संपत्तियों को उस सरकार के द्वारा लूटा जाता हो। और ये राज्य सरकारें अगर मंदिरों को लूट रही हैं तो वो हिंदुओं की उदासीनता और उनके अंतहीन सहिष्णुता या टॉलरेंस का ही प्रतीक है। वो इसे अच्छी तरह समझ रही हैं, इसीलिए अभी तक इस पर कोई भी जनता के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बाद मीडिया की हिंदू विरोधी भूमिका। इसमें भारत में मंदिरों की संपत्ति के आधिकारिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग का जो मिसयूज़ का खुलासा एक विदेशी लेखक स्टीफन नैप ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक क्राइम अगेंस्ट इंडिया द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन इसमें किया है। वो लिखते हैं कि 2 लाख मंदिरों में से 25% यानी 50,000 मंदिर संसाधनों के अभाव में कर्नाटक में बंद हो जाएंगे और सरकार के इस कार्य के लिए केवल हिंदुओं की लापरवाही और टॉलरेंस ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जानती है कि सड़कों पर प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, धमकी, लूट तथा हत्या ये सब हिंदुओं के डीएनए में नहीं है। हिंदू चुपचाप बैठकर अपनी संस्कृति की हत्या होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया विशेष रूप से इंग्लिश टेलीविज़न प्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाली किसी भी न्यूज़ को ना तो वो उसे कवरेज देना चाहते और ना ही उनकी उसके प्रति कोई सहानुभूति है। इसलिए सरकार के सभी हिंदू विरोधी कार्यों पर उनका ध्यान नहीं जाता है। अब जब एक गैर हिंदू विदेशी लेखक को हिंदुओं के साथ होने वाले धार्मिक भ्रष्टाचार उस लेखक को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इन तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का कार्य किया, तो करोड़ों हिंदू इस धार्मिक अत्याचार को मूक दर्शक व असहाय बनकर ना देखें, बल्कि इस कानून को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हिंदुज़्म को जीवित रखने की जिम्मेदारी मंदिरों की है और यह बात तो विदेशी आक्रांता भी जानते थे। इसीलिए मुग़ल पीरियड में मंदिरों को तोड़ा गया और ब्रिटिश पीरियड में मंदिरों को लूटा गया। मंदिरों के पुजारी की होने वाली हत्याओं से हिंदू समाज निराश हो जाएगा, तब मंदिरों में लोगों का आना जाना भी बंद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हिंदुज़्म भी समाप्त हो जाएगा। अब समय आ गया है कि पूरे विश्व के हिंदू इस सत्य को गंभीरता से समझ लें और सरकार के द्वारा HRCE एक्ट 1951 को रद्द करवाकर हिंदू संस्कृति के केंद्रों को स्वतंत्र करें और उन्हें पुनर्जीवन दें। थैंक यू।